एक बार फिर रिवीजन करा रहा हूँ इज एम आर का प्रयोग जो हम लोग पढ़ते हैं। अब मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, हट जाइए आप बैठ जाइए। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन कुछ जो हमारे बच्चे हैं वे अभी सही से नहीं समझ पा रहे हैं। अब कुछ बच्चे हमारे हैं वो बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव ये सब अच्छा से बना लेते हैं। बड़े बच्चों में भी कुछ बच्चे हमारे नहीं समझ पाते हैं। तो मैं आज शुरुआत कर रहा हूं इज एम आर का प्रयोग। जब आपको अच्छी तरह से आ जाएगा तो जो टेंस आप पढ़ेंगे वो और अच्छा से आपको क्लियर होता जाएगा। और जब हम पढ़ेंगे या हम पढ़ाएंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। पहला जो है हम सिंगुलर नंबर में बताते हैं। सिंगुलर नंबर आप जानते हैं सभी लोग। बैठ जाइए, क्यों खड़े हैं? सिंगुलर नंबर आप लोग जानते हैं? कौन कौन होता है? बहुत अच्छा। प्लूरल नंबर भी जानते हैं? प्लूरल भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अब इसके बाद जो है, जब सिंगुलर प्लूरल आप जानते हैं तो इसमें सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब अलग लगती है, प्लूरल के साथ अलग लगती है, और एक आई है, आई के साथ क्या लगता है? ठीक, क्लियर? अब आइए, अब हम लोग जब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो आप क्यों गलती बार बार करते हैं? गलती आप बार बार ये करते हैं कि ये सब्जेक्ट नहीं समझ पाते हैं, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं सही से लगा पाते हैं, कौन कॉम्प्लीमेंट है किसको कब रखना है ये नहीं समझ पाते हैं। अब तक ये आपको एकदम समझ लीजिए कि बाय हार्ट आपको लर्न हो जाना चाहिए, जबानी याद होना चाहिए। जितने दिन से मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप यही बेस है, यही से हम शुरुआत करते हैं। जब ये आ जाएगा तो ट्रांसलेशन में हर की चीजें हैं जो ग्रामर में आता है ये सब चीज पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले जो बेस है, फंडामेंटल जो चीज है उसको तो आप जानिए, लेकिन आप जानते नहीं, ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप ध्यान देते तो कोई बड़ी चीज नहीं। तो मैं एक वाक्य बना रहा हूं, उसका पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव दोनों बताऊंगा। दोनों बता करके फिर आपको दिया जाएगा। इसके बाद जो है, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हम सभी लोग छत पर 2 घंटे से हैं। पहचान भी बता चुका हूं, कैसे पहचानते हैं, इसका रिकॉग्निशन क्या है, इसकी पहचान क्या है। भाई कुछ इसका पहचानेंगे तब ना हम करेंगे उसके साथ। तो जब हमने पहचान लिया तो अब हम यही जयमाल का प्रयोग है, यही में हम आपको बोल दें, हम सभी लोग छत पर 2 घंटे से क्यों पढ़ते हैं, 2 घंटे से छत पर क्या करते हैं। 2 घंटे से छत पर पढ़ते हैं, दौड़ते हैं, लिखते हैं। तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये आप जानते हैं तो हम बताएंगे, लेकिन पहले इसको आप जान लीजिए। टेंस, प्रेजेंट टेंस तो है, लेकिन इसको सिंपली वी से दैट दिस इज यूज ऑफ इज एंड आर। क्लियर? अब देखिए, तो हम सभी लोग छत पर 2 घंटे से हैं। तो व्हाट इज द सब्जेक्ट, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द अदर वर्ड्स, आप सब जानते हैं। तो सब्जेक्ट इसका क्या है? हम सभी लोग। बहुत अच्छे। इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे? बी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? आर। क्यों? वाई? दैट इज प्लूरल नंबर। We are
छत पर हैं। कहां पर हैं? छत पर। ऑन द रूफ। कै घंटे से? 2 घंटे। वी आर ऑन द रूफ फॉर 2 hours। फॉर 2 hours। फुल स्टॉप। अब यही बेटा हम कभी निगेटिव बना दो, नकारात्मक, तो नकारात्मक कैसे बना देंगे? आर के बाद क्या लगा देंगे? इंट्रोगेटिव बता देंगे कि नहीं बता देंगे? इंट्रोगेटिव 2 तरह का बनता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट, व्हेन इंट्रोगेटिव वर्ड्स कम इन मिडिल सेंटेंसेस। सेकेंड, व्हेन इंट्रोगेटिव वर्ड्स कम बिफोर सेंटेंसेस। 2 तरह का, एक वर्ड बीच में आता है और वही इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आता है। तो जब बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, जब पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। इसके बाद नाउ टुमारो आई विल टीच यू नेक्स्ट टॉपिक। प्लीज एक लाइक दे दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।